हम सभी इंसानों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया एक लंबे समय तक रही है। तथ्यों पर आधारित मानव की उत्पत्ति वानरों समान दिखने वाले पूर्वजों से हुई है। वैज्ञानिक के तथ्यों के आधार पर पता चला है कि सभी मानव द्वारा शेयर किया जाने वाला शारीरिक व मानसिक गुण वानर समान दिखने वाले पूर्वज से मिलता जुलता है। कहा जाता है कि यह प्रक्रिया करीब 60 लाख वर्ष पहले हुई थी। तकरीबन 40 लाख वर्ष पहले ही मानव सर्वप्रथम 2 पैरों पर चलना सीखा। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मानव के बौद्धिक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिला और साथ ही साथ उसकी भाषा में सुधार आने लगा। मानव क्रमिक विकास की शुरुआत तकरीबन 7 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में प्रारंभ होती है। यानी आज भी वैज्ञानिक मानवता के इस सफर को बारीकी से ढूंढ रहे हैं। कहा जाए तो इसकी शुरुआत आज से 7 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका से हुई थी, जहां हमारा वंश चिंपांजी से अलग हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज करीब 4 लाख साल बाद भी वानरों से मिलते जुलते थे। इसमें कुछ लकी नाम की प्रजातियां थीं, जो 3 लाख वर्ष पहले इथियोपिया में खोजी गई थीं, जो कि ऑस्ट्रोपैथिकस नाम के ग्रुप में शामिल थे। इसके अलावा लूसी नाम की प्रजाति जो एप्स जैसे दिखाई देते थे, उसके पास चिंपांजी जैसा आकार व लंबी भुजाएं थी, जो बताती हैं कि उसने पेड़ों पर बहुत लंबा समय बिताया होगा। लेकिन ये भी आज के मानव की तरह 2 पैरों पर चलते थे। उस समय जो होमोनिनी थे वो साधारण से दिखने वाले पत्थरों के औजार बनाते थे, लेकिन हमारे पूर्वज करीबन 1.9 मिलियन वर्ष पहले आधुनिक मानव के शारीरिक, मानसिक व व्यवहारिक रूप से काफी अलग थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये अनेक रूपों में परिवर्तित हो गए। इसके बाद इनकी अनेक शाखाएं उत्पन्न हुई, जिनमें अनेक प्रजातियों ने कदम रखा था। इन प्रजातियों ने इस पृथ्वी पर बहुत समय तक जीवन यापन किया और इस धरती पर बहुत कठिन परिश्रम किए। लेकिन जो प्रजातियां इस वातावरण और स्थितियों को झेल पाईं, वो तो इस पृथ्वी पर जीवित रहे, और जिन्होंने लड़ते लड़ते यहाँ के मौसम को नहीं अपना पाया वो हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गए। इस प्रजाति में सबसे पहले ट्राइपेथिकस का नाम शामिल है, जो गोरिल्ला चिंपैंजी से मिलते थे। लेकिन उसके बाद रामापेथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल आदि इस पृथ्वी पर रहे थे। लेकिन इन सभी प्रजातियों की बदौलत आधुनिक इंसानों में जो भौतिक, शारीरिक और व्यवहारिक क्षमता है, ये सभी इन्हीं प्रजातियों की देन है। यानी कहा जाए तो मानव की सभी प्रजातियों से आधुनिक मानव में कुछ न कुछ गुण अवश्य आए हैं, जिससे आधुनिक होमो सेपियंस का संपूर्ण विकास हो पाया है।